नाजरीन, ये बैराज झंग शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर झंग की तहसील 18 हज़ारी से हद निगाह पर वाक़ है। इसकी तामीर में इंजीनियर्स की फनकारी के साथ कुदरत की कारीगरी भी बहरहाल शामिल है। इस मकाम पर जेहलम दरिया चनाब की मोहब्बत में अपने आप को इसमें समो लेता है। तभी इन दो बड़े दरियाओं का संगम है। यहाँ से आगे दरिया जेहलम ख़त्म और सिर्फ दरिया चनाब बहता है। इस हेड के कई नाम हैं। त्रीमू और थ्रीमू ज़ुबान ज़दियाम हैं। इन दोनों नामों की वजह एक ही है कि इस हेड के 3 मुंह हैं, जेहलम चनाब और फिर पूरा चनाब। तराए मकामी ज़ुबान में 3 को कहते हैं, तो पहले इसका नाम त्रायमू था जो बाद से अब तक त्रीमू है। माजी में बड़े दरियाओं पर पुल ना होने की वजह से ये बैनुल-अक़वामी गुज़रगाह थी, लेकिन जूं-जूं पुल तामीर होते गए, नए रास्ते दरियाफ्त हुए तो इस नातवा पुल पर लोड कुछ कम हुआ। 1938 में तामीर होने वाले बरतानवी इंजीनियरिंग के इस शाहकार की तामीर की यूं तो कई वजूहात हैं, लेकिन 2 काबिल ज़िक्र हैं, जिनमें सिंतास मुआहदे के तहत नई नहरों का बनना और इस इलाके को जनूबी पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा और फिर अफगानिस्तान से जोड़ना था। इससे निकलने वाली 3 नहरों को भी बाज़ औक़ात वजह बताया जाता है इस नाम की, लेकिन चूंकि इब्तदाई मंसूबे में नहरों की तादाद ज़्यादा थी जो बाद में सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद ना होने की वजह से कम रह गई, तो ये वजह तो इसके त्रीमू नाम की नहीं हो सकती। अलबत्ता पहले वाली बात वजनदार मालूम होती है। नाज़रीन, यहाँ की कहानी कुछ यूं है कि इस हेडवर्क्स को जब बनाया गया तो इसके दर्रों के हाइड्रोलिक्स की चाबियां इसके इंजीनियर ने पानी में फेंक दी, क्योंकि वो ये समझता था कि ये आखिरी काम है जो उसने कर दिया है, अब इससे बेहतर नहीं हो सकता। तो कोई इस राज को ना पहुंचे कि ये सब कुछ कैसे हुआ। बहरहाल ये सिर्फ एक कहानी थी। इस बैराज की पानी की इस्तेदाद-ए-कार 2017 से पहले सिर्फ 5 से 7 लाख क्यूसिक थी, जिसकी वजह से हर छोटे बड़े सैलाब से कम से कम 18 हज़ारी शहर तो पूरा डूब जाता और झंग और दीगर शहर भी मुतासिर होते, जिससे भारी जानी और माली नुकसान होता। लेकिन अब इसका मुस्तकिल हल निकाल लिया गया है। नहरें इस जगह से तब निकाली गईं जिनमें हवेली कैनाल, रंगपुर कैनाल और त्रीमू सिदनाई राब्ता नहर शामिल हैं। 2 नहरें वस्ती और जनूबी पंजाब को सैराब करती हैं, जबकि एक राब्ता नहर है जो पानी के बहाव और उसके लेवल को बराबर रखने के लिए नई बनाई गई है। हाल ही में जब इस बैराज की तौसी की गई तो एक खूबसूरत पार्क और व्यू पॉइंट को इसका हिस्सा बनाया गया, जो फैमिलीज और बच्चों के लिए बेहतरीन तफरीगाह है। तौसी मंसूबा शुरू होने से कुछ अरसा कबल पुल कमजोर होने की वजह से इसे भारी गाड़ियों के लिए बिल्कुल ममनू करार दे दिया गया था, लेकिन जून 2020 के बाद हर तरह की ट्रैफिक के लिए पुल को खोल दिया गया। आमतौर पर शाम के औकात में और गन्ने के सीजन में हर वक्त पुल को यकतरफा चलाया जाता है ताकि ट्रैफिक जाम जैसे मसाइल से बचा जा सके, लेकिन इस तारीखी विरसे और वक्त की ज़रूरत को महफूज बनाने के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि इससे भी कहीं ज़्यादा इसकी हिफाजत की जाए। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिए। सबीउल हसन खान और टीम को इजाज़त दीजिए। रब राखा।